पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगलक अस्सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह रावलपिंडी से गिरफ्तार किया है और इतलात यह है कि उनके दो भतीजों और उनके एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी, साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं। मुख्तलिफ उन पर भी केसेस हैं। खासकर पिछले दिनों नैब ने उनको एक नोटिस जारी किया था जिसमें अलकादिर ट्रस्ट में भी उनको बुलाया गया था और फिर साइफर केस के हवाले से भी उनसे बातचीत पूछ की जानी है। तो बहुत सारे केसेस हैं शेख रशीद पर, लेकिन शेख रशीद साहब एक अरसे से यानी कि 9 मई के बाद से वो अंडरग्राउंड चले गए हुए थे। कभी कभार ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर उनका बयान सामने आ जाता था, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि जेल उनका ससुराल है। तो ससुराल ले जाने के लिए सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे, उन्हें हिरासत में लिया गया और अब उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी कोई बड़े केसेस शेख रशीद साहब पर नहीं है कि कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा उन पर इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जब 9 मई के वाक़या हुआ था तो शेख रशीद गालिबन पाकिस्तान में नहीं थे, वो मुल्क से बाहर थे। ज़ाहिर है शेख रशीद साहब का एक जुर्म तो ये भी है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, अभी तक भी खड़े हैं और माजी में भी उनके साथ रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। फिर जो एक अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें नैब ने पिछले दिन उनको बुलाया हुआ था और उनको नोटिस जारी किया था, लेकिन शेख साहब ने उसमें ये जवाब दिया था कि वो नैब को मतलूब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे शहजाद अकबर से, और जब ये केस या ये जब बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई तो वो उठकर चले गए थे, वो उस वक्त इजलास में मौजूद नहीं थे। तो शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शेख रशीद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें शेख रशीद साहब चूँकि इमरान खान की गवर्नमेंट के बहुत ही अहम तरीन रुकन थे, वज़ीर दाखिला रहे हैं, वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे राज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं उनके पास इमरान खान साहब की हुकूमत की। तो इसलिए उनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी था। एक अरसे से पुलिस और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही थी, लेकिन शेख रशीद साहब थे कि वो पकड़े जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बिलाखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ज़ाहिर है रियासत होती है। तो आज शेख रशीद साहब को कुछ देर पहले रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि शेख रशीद पर कौन से इल्ज़ामात दोहराए जाते हैं। पहले भी वो जेल में रह चुके हैं, उन पर बड़ी सख्ती की गई थी, ख़ासकर जब वो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे तो जिस तरीके से उनको धक्के दिए गए थे, जिस तरीके से उनके साथ सलूक रवा रखा गया था, वो यकीनन काबिल अफसोस भी था। और हर शख्स ने ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी की थी कि ज़ाहिर है एक सियासी शख्सियत, तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ केसेस पॉलिटिकल केसेस होते हैं, ये सियासी विक्टिमाइजेशन होती है। इन केसेस में कोई रत्ती बराबर सदाकत इसलिए नहीं होती कि आज तक अगर कोई सदाकत होती तो किसी एक सियासतदान को सज़ा ज़रूर मिलती, लेकिन कभी किसी को सज़ा नहीं मिली। जिनको मिली उनको फिर वीआईपी प्रोटोकॉल दिए गए, क्योंकि इन सज़ाओं को ब्लैक मेलिंग के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इन सज़ाओं को कुछ अपने मकासद, कुछ अपनी बातें मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूल ऑफ लॉ के लिए इन केसेस को बदकिस्मती से कभी भी नहीं लिया गया। तो शेख रशीद साहब के हवाले से भी यही है कि उनसे भी आप देखते हैं कि उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो सज़ा तो पाकिस्तान में सज़ा का तस्वुर है नहीं। ज़ाहिर है उनसे कुछ इमरान खान के खिलाफ वो मादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें वापस घर छोड़ दिया जाएगा और बड़े तपंग अंदाज में वो पिंडी में घूमते फिरेंगे, वो लाल हवेली के बाहर, चाहे तो पाए खाएं, चाहे तो वो निहारी खाएं, कुछ भी खाएं। अगर वो डट गए अपने मौके पर कि नहीं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तो फिर उनका बाहर आना अभी मुश्किल है। जब तक इमरान खान नहीं आते तो वो भी नहीं आते, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो ये एक रूटीन चल निकली है कि आप पर केसेस ख़त्म भी हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज़ाद हो गए, अदालत ने हुक्म दे दिया कि इनको छोड़ दिया जाए और आप छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके लिए एक और केस तैयार पड़ा होगा, उससे बरी होंगे एक और पड़ा होगा, उससे बरी होंगे एक और पड़ा होगा। तो हमारी पुलिस काम ही यही कर रही है, इसके अलावा कोई काम पाकिस्तान में हो नहीं रहा कि सियासी विक्टिमाइजेशन, इंतकाम, चूँकि
निगरान जो सेटअप आया है वो पीडीएम प्लस हो गया हुआ है, इसलिए अब कोई तवक्को की ही नहीं जा सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिसने गलत किया है, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी को सज़ा मिली नहीं है। जैसे पहले हमने कहा कि अगर किसी को मिली भी है गलती से तो फिर उसको हीरो बनाया गया है, जब भी बनाया गया है, अब भी बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में देखते हैं शेख रशीद साहब के क्या फैसला होता है। शेख रशीद साहब ये बात कह चुके हैं कि वो ज़िंदगी के इस हिस्से में है कि अब वो इमरान खान से बेवफाई कर नहीं सकते। वो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ज़ाहिर है सख्तियों का मुकाबला करना भी कोई हर इंसान के बस की बात नहीं होती, और फिर जो सलूक रवा रखा जाता है, खुदा किसी को उस इम्तहान से ना गुजारे और रब कायनात हर एक की इज़्ज़त नफ्स को अपनी हबीब के सदक़े महफूज रखें। लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त, बोलना आसान नहीं है, इस वक्त सुनना आसान नहीं है, और अपने पाँव पे खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ज़ाहिर है सख्तियाँ, वक्त, तकालीफ आते हैं, गुजर जाते हैं, तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाकर ब्रेक होती हैं, क्या इसका अंजाम क्या होता है। क्या यही सिलसिला रहेगा कि किसी एक मखसूस जमात को उस पर हाथ भारी रखा जाएगा, उसको तुना जाएगा, और बाकियों के लिए राहदारियाँ खोली जाएंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। इस लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तो हर एक को, हर खिलाड़ी को ऐसा ग्राउंड चाहिए कि मुखालिफ ना हो। तो कब तक ये मट्टी के घरौंदे बनाना, फिर इनको मिसमार करना, फिर मट्टी का घरौंदा बनाना? भाई ऐसे ना करो, एक घर बनाओ। ये पाकिस्तान हमारा घर है, ये मिसले जन्नत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। आए मिलकर इस घर की तामीर और तरक्की करें। और जिसने, अगर शेख रशीद ने कहीं पर कानून तोड़ा है, शेख रशीद को सज़ा देनी चाहिए। शेख रशीद को एक मिसाल बनाना चाहिए कि देखें जो पाकिस्तान में कानून तोड़ेगा उसके साथ ये किया जाएगा। जब कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी। लेकिन अब तक तो ये हुआ नहीं है। खुदा करे कि वो वक्त आए कि जब आइन सुप्रीम हो, आइन पाकिस्तान सुप्रीम हो, पाकिस्तान के इदारे सुप्रीम हो, शख्सियात सुप्रीम ना हो। तो देखते हैं शेख रशीद साहब इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं या फिर शेख रशीद टूट जाते हैं। शेख रशीद के हौसले के लिए काफ़ी है कि 72 साल परवेज़ इलाही, हर तरह की, जो परवेज़ इलाही से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये बात बिल्कुल तय है। और चौधरी बिरादरान कभी, वो इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा आंख का तारा रहे, कभी वो जेल गए नहीं, और अब गए हैं तो चौधरी ऐसे डटे हैं कि खुद शुजात हुसैन साहब मनाने के लिए गए कि बस कर दो भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, तो उसने कहा कि नहीं। तो चौधरी परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। देखते हैं शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो भी हालात और सख्तियों का मुकाबला करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दाएं तक करते हैं, जब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सुना